बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग मामले में बड़ा एक्शन। हिंदू युवक की लिंचिंग मामले में 10 गिरफ्तार हुए हैं। मोहम्मद यूनुस का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि अपराध में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हिंदू युवक की लिंचिंग मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद यूनुस का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि अपराध में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हुई है और हिंसा के बाद मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू युवक की लिंचिंग जो हुई है उसमें जो भी शामिल है, इस अपराध को जिसने भी कारित किया है उसमें हर एक व्यक्ति को सजा होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि बीते दिनों बांग्लादेश में हिंसा भड़की थी। तथाकथित एक युवक की हत्या के बाद इस हिंसा ने उग्र रूप ले लिया था। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे, जहां पर एक 7 साल की बच्ची तक को मौत के घाट उतारा गया। बांग्लादेश में जो हालात हैं तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार में सर्वेसर्वा मोहम्मद यूनुस इस वक्त सख्त रुख तो दिखा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है वो सवाल। क्यों आखिर इस तरह की हिंसा भड़की? उस वक्त सरकार और जो जिम्मेदार थे वो कहां थे? और इसके पीछे यूनुस का यह बयान कि अपराध में शामिल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किस तरह से लिया जाए? हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, बांग्लादेश में हिंसा भड़की, भारत पूरे नजर स्थिति पर बनाए हुए है। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में इस तरह की हिंसा हुई। हमने देखा जब तख्ता पलट हुआ था तब भी इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। मौजूदा हिंसा को लेकर मोहम्मद यूनुस का अब बयान आना क्या कहता है, और हिंसा के बारे में भी बताएं कि आखिर अब मौजूदा स्थिति वहां पर कैसी है? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बेहद नाजुक है, बेहद खराब है। इस बात को सभी जानते हैं। और जिस तरीके से जब से बांग्लादेश में अस्थिरता आई है, तब से अगर सबसे ज्यादा निशाने पर कोई है तो वो वहां रह रहे हिंदू हैं। और इसको लेकर जो है भारत सरकार भी अपना विरोध दर्ज करा चुकी है। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से दीपू चंद्र दास की जो है वहां पर हत्या की गई, वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। वहां पर उनको पहले बाहर बुलाया गया, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उनको एक पेड़ से लटकाकर मार दिया गया। तो बेहद ही नृशंस तरीके से उनकी हत्या हुई थी। और उसके बाद जो है पूरे केवल बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी इसकी कड़ी आलोचना की गई थी। बांग्लादेश की जो सरकार है अभी, जो एक तरीके से मोहम्मद यूनुस जिसके केयर टेकर प्रमुख बने हुए हैं, उस सरकार के अब उन्होंने एक बयान दिया है। दरअसल अब ये बयान किन परिस्थितियों में आया है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि कोई भी आरोपी उस पूरी घटना का बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना अंजाम दी गई, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। और इस मामले में जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और प्रथम चरण में जो है 10 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस की कई जो टीम, उनका कहना है कि पुलिस की कई टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर अपने आप में ये एक जो जिस तरीके से लिंचिंग के बाद सौरभ हत्या की गई, बिल्कुल। वो अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश की स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बांग्लादेश में अस्थिरता बनी हुई है और वहां पर जो उग्रवादी संगठन है वो अपने आप को वहां पर सरकार से ऊपर समझ रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि उन लोगों का कोई हत्या करने का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है। जी ललित, सवाल यह है कि अब भारत की इसमें भारत का क्या रुख रहेगा, क्योंकि भारत सरकार पूरी तरह से पहले भी नज़र बनाई हुई थी बांग्लादेश की स्थिति पर, और इतिहास भी गवाह है कि भारत ने बांग्लादेश में एक बड़ा निवेश भी किया है। ऐसे में बांग्लादेश की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में भारत सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। भारत का अब अगला रुख क्या होगा, क्योंकि एक के बाद एक स्थिति बिगड़ती जा रही है। मोहम्मद यूनुस जो सर्वे सर्वाएं वहां के, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बयान जरूर दिया उन्होंने 10 लोगों की गिरफ्तारी का, क्या प्रश्रय नहीं मिला था, और प्रश्रय मिला था तो बिना प्रश्रय के घटनाक्रम कैसे हुआ? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार का क्या मूव होगा। तो भारत सरकार एक तो इसकी निंदा पहले दिन से कर रही है हम्म। और सरकार पर लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रही है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उसको लेकर जो है कार्रवाई की जाए और वहां पर हिंदुओं को जो है उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार ले। जी। एक तो काम ये है। हम्म। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, इस पूरे मामले के बाद भारत सरकार ने ऑफिशियल तौर पर भी अपना विरोध दर्ज कराया है और केवल विरोध दर्ज नहीं कराया है बल्कि भारत सरकार ने उनके जो एम्बेसडर हैं उनको बुला करके भी अपनी बात रखी है। हम्म। तो बेहद ही अलग देखा जाए तो एक तरीके से इस तनावपूर्ण स्थिति में भारत सरकार का रुख साफ है कि इस तरीके की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए और हम्म। हिंदुओं को वहां पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब जो आपने एक बात कही सौरभ कि भारत ने बांग्लादेश में कई तरह का निवेश किया हुआ है। बिल्कुल। केवल निवेश नहीं किया हुआ है बल्कि हम बांग्लादेश को कई महीनों में कर्ज भी मुहैया कराते हैं बिल्कुल। और एक बड़ी संख्या में कर्ज मुहैया कराते हैं। जी। आज बांग्लादेश जिस गारमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा एक तरीके से एक्सपोर्टर बना है हम्म। दक्षिण एशिया में, हम्म। वो हमारे ही कॉटन पे बना है। तो हम्म। आज अगर हम अपना कॉटन सप्लाई बंद कर दें तो बांग्लादेश की कमर टूट सकती है गारमेंट सेक्टर की। तो हम्म। आप ये समझिए कि भारत पर बांग्लादेश की निर्भरता जो है बड़े पैमाने पर है। बावजूद इसके जो है जिस तरीके का कदम उठाया गया और जिस तरीके का कदम वहां पर लगातार उठाया जा रहा है जी। वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल ललित, अब देखना होगा कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें और ज़्यादा कितनी गिरफ्तारी होंगी, उस आखिर वो कौन कौन लोग हैं वो चिन्हित करे सरकार और आगे से ये सुनिश्चित करे कि इस तरह का घटनाक्रम दोबारा न दोहराया जाए, क्योंकि मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए जैसा भारत हमेशा से कहता रहा है। बने रहे ललित आप हमारे साथ।